देखिए, आजकल हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और इसी ऑनलाइन पेमेंट में क्या होता है कभी-कभी क्या होता है फ्रॉड हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन पेमेंट हमेशा बेकार होता है बट कभी भी हमें क्या करना चाहिए जब भी हम पेमेंट ऑनलाइन करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा नोन पर्सन से ही पेमेंट लें, अननोन पर्सन को पेमेंट ना करें। मगर अगर आप शिकार हो जाते हैं जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया मेरे पास, उसने बोला कि इरफ़ान भाई मेरा एक पे अकाउंट था और मैंने कहीं से पेमेंट वगैरह ले लिया या फिर मैंने कहीं दे दिया, तो कुछ दिन के बाद मेरा अकाउंट बंद हो गया। उसके बाद मेरे पास जब मैं बैंक वाले के पास जाता हूँ तो बैंक वाले भाई मुझसे ये कहते हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया क्योंकि उसमें क्या होता है एक फ्रॉड हो गया है। ठीक है, ये तो आपने करा है या किसी और ने करा है? तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई अब बताओ कि मेरा अकाउंट कैसे अनफ्रीज़ होगा? तो उसने मुझसे बोला कि क्या कहते हैं, आप गुजरात क्राइम ब्रांच वाले पास जाइए और अपना क्या कहते हैं वहाँ से जाइए, वहाँ से मेल करवा लीजिए, फिर एनओसी लीजिए, उसके बाद ही हम आपका अकाउंट को क्या कहते हैं एक्टिव करेंगे दोबारा। तो अब ऐसे लोग क्या होते हैं, मान लीजिए कोई बंदा दिल्ली में रह रहा, जैसे कि मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है, उसको अगर गुजरात जाना हो तो उसको क्या करने का अपना 1 दिन का नागा, 2 दिन का नागा, 3 दिन का नागा, और ये ज़रूरी नहीं है कि गुजरात में जाकर उस बंदे की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। क्यों? क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है एक कॉमन मैन है, वो डायरेक्ट जाके गुजरात में ये क्राइम ब्रांच से बात थोड़ी कर नहीं पाएगा। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो मैं एक एडवाइस दूँगा एज़ वकील, तो सबसे पहले आपको एक अच्छे से वकील से मिलना पड़ेगा, उसको ये अपनी सारी की सारी कंसर्न बतानी पड़ेगी कि भाई मेरा अकाउंट था ऐसे-ऐसे और ऐसे-ऐसे सीज़ हो गया। देन सेकंड बात ये है कि मैं आपको भी बोलूँगा कि आप हमेशा उसके लिए, मतलब हमेशा नहीं, आपको हमेशा कम से कम 2 अकाउंट तो मेंटेन करना चाहिए कि अगर आपका एक अकाउंट अगर फ्रीज़ हो गया हो, तो दूसरा अकाउंट जिससे आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, उसमें आपको कोई इश्यू नहीं होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कोर्ट में अगर आप पिटीशन फाइल करेंगे जैसे कि अंडर सेक्शन 497 एंड 503 ऑफ बीएनएसएस इसके अंदर अगर आपको चेक करें, आप कोर्ट जाके अगर आप पिटीशन ये फाइल करते हैं तो अगर आप ये साबित कर देते हैं कि हाँ जो ये ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई है इसके अंदर मेरे अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये जो भी ट्रांजैक्शन कुछ भी जो भी हुआ है आपके साथ, चाहे वो आपने पेमेंट देने में या फिर पेमेंट लेने में आपसे जो भी गलतियाँ हो गई हैं वो आपका गिल्टी नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, वो बाय मिस्टेकली आप आ सकता है। हालांकि अभी हाई कोर्ट ने भी ये बोला है कि अगर किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो उसका पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज ना कर वो जो पर्टिकुलर जो अमाउंट जो भी कहीं से आया है या फिर आपने कहीं पे पेमेंट कर दिया है तो सिर्फ वो पर्टिकुलर अमाउंट को ही वो कंसीडर करें, उसको ही अब उसके अंदर डालें, फ्रीज करें, ना कि पूरा